अलवर जिले के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का स्तर सुधारने और आधुनिक पद्धति का ज्ञान विद्यार्थियों और युवाओं को मिले, इसके लिए प्रशासन द्वारा नवाचार शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला की पहल पर ई विद्या प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इस नवाचार के तहत अलवर जिले में सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित 291 उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर 2025 तक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें 173 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी क्रियाशील है। उन सब में सभी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ शेष 118 विद्यालयों में नए सिरे से डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई जाएगी। एक लाइब्रेरी के निर्माण में करीब 10 लाख रुपए का खर्चा होने की संभावना बताई जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा इन प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार से कोई अतिरिक्त बजट नहीं मांगा गया। पीएम जन विकास कार्यक्रम, मेवात की योजना, एमपी एमएलए फंड, सीएसआर, एनर्जी और भामाशाह के सहयोग से यह प्रोजेक्ट 25 दिसंबर सुशासन दिवस पर पूरा होगा। अलवर में कल हमने अलवर ई विद्या नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये एक नवाचार है अलवर के शिक्षा विभाग का। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी दिशा बैठक हुई थी, जिसमें माननीय सांसद महोदय ने हमें ये एक विजन दिया था कि अलवर में ई रेवोल्यूशन लाना है, यानी बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से उनको पढ़ाई का बेस्ट अपॉर्चुनिटी देनी है। ई विद्या प्रोजेक्ट बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है। इसके तहत हमने ये डिसाइड किया है कि अलवर में 291 पंचायत लेवल स्कूल्स हैं, हमारी जो पंचायतें हैं, और उन सभी स्कूलों पे हमें एक फंक्शनिंग ई लाइब्रेरी इस साल के अंत तक बना के देनी है। इसके 3-4 कंपोनेंट हैं। एक फंक्शनिंग ई लाइब्रेरी में एक कक्षा कक्ष में 10 से 15 कंप्यूटर्स के साथ इंटरनेट अवेलेबिलिटी, और साथ में बाला पद्धति यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड के तहत इन सारे ही कमरों में, इन स्कूल्स में बहुत अच्छे पेंटिंग्स और इनके माध्यम से बच्चों को एक अट्रैक्टिव जगह देना। इन सारे स्कूल्स में रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग करना, जिससे कि पानी की भी समस्या जो स्कूलों की है वो कम हो सके। ये सारा हमने एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लिया है। इन ई लाइब्रेरी से हमारा ये विज़न है कि एक तो बच्चों का जो कंटेंट है वो 10th-12th तक का कंटेंट भी इसमें पढ़े, जो राजस्थान सरकार की तरफ से भी उनको दिया जाता है, प्लस वो IIT, PMT, क्लैट, इन सब एग्ज़ाम्स का जो ऑफलाइन कंटेंट है या ऑनलाइन कंटेंट है वो भी हम इनमें पहुंचाएं, ताकि किसी भी बच्चे को पंचायत से उठ के शहर तक ना आना हो ऐसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इसमें हमारी ये प्लानिंग रही है कि हम ये सारी जो कैलकुलेशन की है हमने 3-4 फंड्स जो ऑलरेडी सरकार हमें देती है हमारे ज़िले को, जैसे कि पीएम जन विकास कार्यक्रम, मेवात की योजना, DMFT की योजना और MP लैड व MLA लैड, इन्हीं से कन्वर्जेंस करके, और SFC FFC जो हमारी ग्राम पंचायत के स्तर पे होता है, इन सब में यह कार्य अनुमत है। इन्हीं से कन्वर्जेंस करके हम इस सारी चीज़ों को लाएंगे, और साथ में हमारे कुछ CSR पार्टनर्स, NGOs और जितने भी भामाशाह अलवर ज़िले की, हम उनको भी जोड़ने के प्रयास। जो बच्चे स्कूल के बाद जैसे ड्रॉप ईयर में हों, या बच्चों को किसी कारणवश स्कूल के बाद भी 3-4 साल बाद भी वो ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हो, तो हमारा फोकस उन्हीं बच्चों को सोच के हमने सोचा है कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे ही प्रदेश में, उनका अच्छा मटेरियल भी हम वहाँ पे उपलब्ध कराएं। कल को किसी को UPSC की भी तैयारी करनी हो गांव में, पंचायतों में, तो वो इन कंप्यूटर्स के माध्यम से वहाँ बैठ के एक इंटरनेट फैसिलिटी के माध्यम से इनकी तैयारी कर सकते हैं।